हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ऐप को लाइव कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, यानी कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। अब मैंने ये क्यों बोला गूगल प्ले स्टोर, कई सारे ऐसे प्ले स्टोर आपको मार्केट में मिल जाएंगे जहां पे भी आप एंड्रॉइड ऐप को लाइव कर सकते हैं। जैसे कि सैमसंग का प्ले स्टोर खुद का होता है, देन जो आपके एमआई का जो प्ले स्टोर होता है उसका खुद का अलग होता है। तो गूगल प्ले स्टोर तो आपका यूनिवर्सल प्ले स्टोर है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग प्ले स्टोर हैं जहां पे आप अपनी ऐप को लाइव कर सकते हो। तो आज वाली क्लास में हम देखेंगे कि यूनिवर्सल जो प्ले स्टोर है यानी कि गूगल प्ले स्टोर है, जहां पे ज्यादातर यूजर्स मिल जाते हैं आपको ऐप्स के, तो वो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अपनी ऐप को कैसे लाइव करना है। तो ऐप लाइव करने से पहले हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि कैसे हमको एक एपीके बनानी है जिसको हम कहते हैं साइंड एपीके। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि कैसे आप साइंड एपीके बनाते हैं। दो तरीके से एपीके बनती है, एक आपकी डिबग एपीके कहलाती है, और जब आप अपनी ऐप को लाइव करते हो तो आपको एक साइंड एपीके बनानी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक जेकेएस फाइल बनानी पड़ती है। और वो आपको ध्यान में रखनी, ध्यान में क्यों रखनी, क्योंकि कभी भी अगर आपको अपडेट देना पड़े और अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए गूगल अगर जेकेएस फाइल की डिमांड करे तो आपके पास वो जेकेएस फाइल होगी फॉर वेरिफिकेशन। अब जेकेएस फाइल की नीड क्यों होती है, क्योंकि जेकेएस फाइल क्या करता है, जब भी आप अपडेट करेंगे, क्योंकि आपने एक बार ऐप बना दिया उसके बाद ऐसा नहीं है, हो सकता है ना कि आपकी ऐप को अपडेट करना है, तो जब आप अपडेट करें दैट मींस आपने कुछ नया फीचर लगाया होगा या पुराने कोड के अंदर कोई बग्स थे उनको रिजॉल्व किया होगा या क्रैशेस को हटाया होगा, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, वापस एक साइंड एपीके बनाएंगे। तो अब जब वापस से साइंड एपीके बनाएंगे तो उसी जेकेएस फाइल से आपको उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप उसी जेकेएस फाइल से क्रिएटेड एपीके फाइल को अपलोड में ले जाएंगे तो चेक करेगा कि ये जो एपीके आपने पहली बार अपलोड करी थी और जो अपडेटेड एपीके है, इन दोनों में जेकेएस फाइल जो है वो कॉमन है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो अपडेट नहीं लेगा, अगर है तो जितने भी आप अपडेट्स दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा विद द सेम जेकेएस फाइल। तो इसलिए जेकेएस फाइल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं सीधा प्ले स्टोर यानी कि गूगल प्ले कंसोल पे, जहां पे आपकी ऐप लाइव होती है और क्या प्रोसीजर होते हैं यानी क्या स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करने से आप अपनी ऐप को लाइव कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। तो यहाँ मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर देता हूँ गूगल प्ले कंसोल। जो आपका प्ले स्टोर है, अगर आप उसका नाम भी देखोगे तो उसको कहा जाता है गूगल प्ले। ठीक है, तो ये गूगल पे का कंसोल है जिसको आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, ये वेबसाइट है जहाँ पे आपसे ये जीमेल अकाउंट मांगेगा, वो जीमेल से आपको साइन इन करना है। और जैसे ही आप साइन इन करोगे तो आपका डेवलपर अकाउंट क्रिएट करेगा, और जैसे ही आप डेवलपर अकाउंट क्रिएट करोगे प्ले कंसोल के लिए तो आपको इनिशियली $25 पे करना पड़ेगा आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये वन टाइम पेमेंट है, उसका 25 ईयर्स तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा प्ले कंसोल के ऊपर अपनी ऐप्स को लाइव करने के लिए। बट आपको इनिशियली $25 यानी कि नियर अबाउट जो डॉलर की वैल्यू चल रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे रुपीस के अंदर, अगर 70 है या 70.1 है या 71 है जो भी, तो नियर अबाउट 1600 to 1900 के बीच में ये प्राइस रहेगा, वो आपको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा। देन आप इस अकाउंट से जितनी चाहे उतनी ऐप को लाइव कर सकते हैं इन कमिंग 25 ईयर्स। तो यहाँ में आप देख सकते हैं सबसे पहले गूगल प्ले कंसोल आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने गूगल प्ले कंसोल खोला तो यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन हो गई। आपको यहाँ जाना है गो टू प्ले कंसोल, और जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो ये आपसे वो जीमेल पूछेगा जिससे आप कनेक्टेड हो। ठीक है, या कोई भी जीमेल, अगर पहले से आपका डेवलपर अकाउंट क्रिएटेड है तो वो जीमेल आपको देनी जिसमें आपने $25 पे कर रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कोई भी जीमेल जो आपके पास है, जो आपकी पर्सनल है। अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो तो प्रोफेशनल जो जीमेल है आपकी, वो आपको यहाँ पे साइन इन करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे, अगर आपका डेवलपर अकाउंट है, जैसे अगर आपका डेवलपर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पे करने का, वहाँ पेमेंट का ऑप्शन होगा, पेमेंट करने का तरीका होगा, वहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और फिर आपके पास ये स्क्रीन आएगी। और अगर पहले से ही डेवलपर अकाउंट क्रिएटेड है तो आपका डायरेक्टली ये स्क्रीन आएगी, आपको ये सिलेक्ट करना है और यू आर रेडी टू गो। मतलब अब हम कंसोल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल अकाउंट है जहाँ पे कई सारे एप्स लाइव किए जा चुके हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसके थ्रू हमारी ऐप जो है, हमारी जो एपीके फाइल जो है वो लाइव की जाएगी। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपसे नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आपकी ऐप का नाम है, आपको ऐप का जो भी नाम रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जोधपुर डेव। तो जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद में ऐप है या गेम है ये आपको बताना है कि अगर आपने ये ऐप बनाई है, मतलब ऐप के अंदर मतलब जितनी भी दूसरे फंक्शनलिटीज है, मतलब चाहे वो ई कॉमर्स ऐप है, चाहे म्यूजिक ऐप है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप है, मतलब सोशल मीडिया से रिगार्डिंग है, मैसेजिंग ऐप है, वो सब ऐप में आइए। और अगर कोई गेमिंग ऐप है, मतलब आप गेम्स के रिगार्डिंग आपने ऐप बनाई है, तो फिर गेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो ऐप है वो फ्री है क्या पेड है। ठीक है, फ्री है तो आपका नॉर्मली हो जाएगा, पेड है तो आपको एक मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि रन टाइम में जितना भी आपका जो प्रॉफिट होगा, मतलब जितने भी परचेज आते हैं आपके ऐप्स के अकॉर्डिंग, तो वो वहां उस मर्चेंट अकाउंट में आपके पे होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम
फ्री ऐप बना रहे हैं तो फ्री कर दिया आपने यहाँ पे। एंड देन ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इनको पढ़ना है तो यहाँ पे डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसीज है, इन पे जाके आप इनके पूरे जो पॉलिसीज हैं उनको एक गो थ्रू कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को देख सकते हैं क्या पॉलिसीज है। वैसे ही आपके यूएस एक्सपोर्ट लॉज है उनको भी आप यहाँ पे एक एक पॉलिसी को पढ़ सकते हैं, लॉज को पढ़ सकते हैं एंड देन इनको चेक मार्क कर सकते हैं। तो मैंने इनको पढ़ लिया, मैं इनको चेक कर देता हूँ चेक बॉक्स में एंड क्रिएट ऐप पे क्लिक करें। तो हमारे इस प्ले कंसोल में एक नई ऐप क्रिएट हो गई है। आप टेस्टिंग भी कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पे एक ऐप बना सकते हो जिसमें आपको प्ले स्टोर प्रोवाइड करता है अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। जैसे आपने देखा होगा प्ले स्टोर पे अल्फा, बीटा, ऐसे आपको बीटा प्रोग्राम, अल्फा प्रोग्राम ऐसे मिल जाते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। दैट मीन्स ये टेस्टिंग का एक वे है। जैसे एक मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, एक मैं चाहता हूँ कि कुछ सिलेक्टेड यूजर्स जो है वो मेरी ऐप को पहले इंस्टॉल करें, जो मैं नया फीचर ला रहा हूँ, जो ऐप ला रहा हूँ उनको इंस्टॉल करें और यूज करें, लिमिटेड यूजर्स, ठीक है। उसके बाद में वो अपना रिव्यू जो देंगे कि ये चीज क्रैशेस आएंगे, रिव्यूज आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने ऐप को और रिफाइन करेगा और रिफाइन करने के बाद में वो फाइनल रिलीज करेगा। तो इस पर्टिकुलर रिलीज योर ऐप अर्ली फॉर इंटरनल टेस्टिंग के लिए आप यहाँ पे टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है सेटअप योर ऐप। हमको अगर टेस्टिंग नहीं करवानी, हमको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे ऐप लाइव करनी, तो सेटअप योर ऐप करने के बाद में आप अपनी रिलीज योर ऐप कर सकते हैं। मतलब ऐप को रिलीज करना है उससे पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेटअप योर ऐप के अंदर आपको मिलता है व्यू टास्क। तो ये सारे टास्क आपको एक एक करके कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन आप अपनी ऐप को रिलीज कर पाओगे। और रिलीज के अंदर भी कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आपकी एपीके को अपलोड करना है, देन जितने भी टास्क है वो कंप्लीट करने के बाद में आप अपनी एपीके को रोल आउट कर पाओगे। तो हम यहाँ जाते हैं सबसे पहले ऐप एक्सेस। तो यहाँ पे ये ऐप एक्सेस पूछ रहा है कि ऑल फंक्शनलिटीज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस। मतलब आप जो ऐप बना रहे हो उसमें कोई ऐसी फंक्शनलिटी तो नहीं है जिसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस है, जिसके लिए आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि उसके लिए ये चाहिएगा या उसके लिए ये चाहिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ऑल फंक्शनलिटीज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस। देन इसको सेव कर सकते हैं हम यहाँ पे। सेव करने के बाद में आपको वापस डैशबोर्ड में आना है, सारे टास्क एक एक करके आपको कंप्लीट करने हैं। देन एड्स के अंदर ये आपसे पूछेगा कि क्या आपका जो ऐप है वो एड्स कंटेन करता है, अगर करता है तो यस, नहीं करता है तो नो। तो अभी हमारा ये जो एपीके इसमें कोई एड्स नहीं है तो नो पे क्लिक कर दिया, अगर एड्स है तो यस पे क्लिक करना है। देन वापस हम डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे आप प्रोग्रेस भी देख पाओगे। ये जब 100% कंप्लीट होगा तभी आपका रिलीज योर ऐप ओपन होगा, ठीक है, तभी आप रिलीज कर पाओगे, नहीं तो रिलीज नहीं कर पाओगे। फिर आपकी कंटेंट रेटिंग ये आपसे क्वेश्चनरी करेगा, मतलब कई सारे क्वेश्चन पूछेगा आपकी ऐप के रिगार्डिंग कि ये चीजें इस ऐप में है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग एक रेटिंग देगा कि ये जो ऐप है वो कौन से एज के पर्सन चला सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना, कोई भी आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो उसके ऊपर एक रेटिंग आती है, 18+, 3+, 5+, 7+, 11+। ये सब क्या एजेस की रेस्ट्रिक्शंस होती है और हर जगह हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है। तो आपको यहाँ पे ये जो क्वेश्चनरी है इनमें आप इनके आंसर्स देने के बाद में एक रेटिंग जनरेट की जाएगी और उस क्वेश्चनरी को आपको सेव कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि अभी जो आप क्वेश्चनरी दे रहे हो, ठीक है, वो इस ऐप के लिए है और आपने फ्यूचर में कोई एक नया फीचर ऐड किया, उसके हिसाब से जो क्वेश्चनरी वो चेंज हो गई। मतलब पहले आप फाइल स्टोर नहीं करवा रहे थे या फाइल सेंड नहीं करवा रहे थे या मैसेजिंग नहीं करवा रहे थे, ये फंक्शनलिटी आपके नेक्स्ट फीचर में ऐड हुई और आपने उस ऐप में अपडेट दिया, तो आपको यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी आपकी क्वेश्चनरी को भी। तो ये ऑप्शन देता है आपको अपडेट करने का भी। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट क्वेश्चनरी पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस देना है, तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लगा देना है। देन यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में आपका ऐप आता है। तो आपको पता होगा जैसे रेफरेंस ऐप है, न्यूज ऐप है, एजुकेशनल पर्पस बनाया है, या सोशल नेटवर्किंग है, ब्लॉग्स टाइप है, देन कंटेंट रिलेटेड मतलब कि ई कॉमर्स ऐप है, ये सारी चीज, गेमिंग है, एंटरटेनमेंट के लिए है जैसे कि आपका वीडियो प्लेयर या ऑडियो प्लेयर, ऐसे कुछ आपने ऐप्स बनाए हैं, या जैसे स्नैपचैट हो गया, तो वो सारे एंटरटेनमेंट में। प्रोडक्टिविटी टूल्स से रिगार्डिंग आपका कोई ऐप है, जैसे आपका फिल्टर ऐप है, तो टूल्स के रिगार्डिंग कोई ऐप है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो ऐप है वो किस कैटेगरी में आता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशनल के अंदर वो कैटेगरी ये वाली, रेफरेंस, न्यूज और एजुकेशनल, एंड देन आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में अब ये कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, जैसे वायलेंस, क्या इस ऐप में कोई वायलेंस रिलेटेड मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि कैन द ऐप कंटेन वायलेंट मटेरियल। और यहाँ पे आप लर्न मोर में जाके पूरा डिटेल पढ़ सकते हो कि किस रिगार्डिंग ये बात कर रहा है, ठीक है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मोस्टली केसेस में आप इसको नो ही करोगे, लेकिन इन केस अगर आपको लग रहा है कि ऐसा वायलेंट डेटा आ सकता है आपके प्लेटफॉर्म पे, जैसे ऐप को आप बना रहे हो, तो आप यस करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब गूगल आपका जो ऐप है उसको रिव्यू करेगा उसके बाद वो लाइव करेगा, तो रिव्यू करने पर अगर वो ये प्रॉब्लम पाता है तो वो आपकी ऐप को लाइव होने से रोक देगा। और अगर लाइव होने के बाद में कोई यूजर आपके ऐप को रिपोर्ट कर देता है इस पर्टिकुलर वायलेंस के रिगार्डिंग, तो भी वो चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद में अगर वो चीज मिली तो आपका ऐप जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जब तक आप वो चीजें को चेंजेस नहीं करते। चेंजेस करने के बाद में आप वो चीज को वापस लाइव कर पाओगे। नो, देन सेक्सुअलिटी नो, लैंग्वेज में
ऑफेंसिव यहाँ पे ऑफेंसिव लैंग्वेज मतलब हो गया कि अब्यूजिव लैंग्वेज, जिससे कोई ऑफेंस हो सके, तो ऐसी लैंग्वेज का अगर यूज़ है आपकी ऐप में तो वो आपको मेंशन करना है। कंट्रोल सब्सटेंस यानी कि इलीगल ड्रग्स के बारे में कोई भी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है इस ऐप में तो यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो। मोस्टली केसेस में ये वाले जो सारे आइटम्स हैं वो ज़्यादातर ऐप्स में नो होंगे, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उस केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, तो पोस्ट करने से पहले अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे उसके रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, अगर नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका ऐप एक मीडियम बन चुका है कि कोई दूसरा पोस्ट कर रहा है इलीगल चीज़ें या इलीगल ड्रग्स के बारे में या सब्सटेंस के बारे में, और प्लेटफॉर्म किसका यूज़ हो रहा है, आपका। तो उसके लिए आपको अपने एंड पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने होंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। देन आ जाते हैं मिसलेनियस। अब इसके अंदर क्या है, डज द ऐप नेटिवली अलाउ यूजर्स टू इंटरेक्ट और एक्सचेंज कंटेंट विद अदर यूजर्स थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन, चैट और शेयरिंग इमेजेस और ऑडियो। यानी कि ये सारे जो ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि कहीं आप चैटिंग ऐप बना रहे हो, ठीक है। अगर चैटिंग ऐप है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। मोस्टली केसेस में सारी चीजें वॉइस कम्युनिकेशन, टेक्स्ट शेयरिंग, इमेज शेयरिंग, ऑडियो शेयरिंग, ये सारे आपके कम्युनिकेशन ऐप्स में होते हैं, यानी कि जो चैटिंग ऐप्स होती है उनके अंदर होते हैं। तो अगर आप कोई चैटिंग ऐप बना रहे हो और उसमें ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि तो टेक्स्ट तो आपका कम्युनिकेट होगा, मतलब टेक्स्ट तो ट्रांसफर हो रहा है, शेयर हो रहा है दो यूजर्स के बीच में, तो आपको यस करना पड़ेगा। देन डज द ऐप शेयर यूजर्स करंट फिजिकल लोकेशन। अगर आप यूजर का जीपीएस यूज करवा के उसकी करंट लोकेशन फैच कर रहे हो उसी के रिलेवेशन में, यानी कि आप कोई जैसे जोमेटो ऐप है या ओला ऐप है, उबर ऐप है, स्विगी ऐप है, जिसमें आपको लोकेशन चाहिए क्योंकि आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हो, जैसे जोमेटो और स्विगी पे आप फूड ऑर्डर कर रहे हो तो उसका लोकेशन पता होना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ ओला उबर की, तो आपका उस समय भी लोकेशन पता होना ज़रूरी है। तो अगर ऐसी कोई ऐप आप बना रहे हो जिसमें आपको करंट लोकेशन चाहिए यूज़र की, तो आप उसको यस करोगे, नहीं तो अदरवाइज नो। एंड दिस ऐप अलाउज यूजर्स टू परचेज डिजिटल गुड्स, यानी कि जो भी डिजिटल गुड्स मतलब क्या हो गया, जैसे कॉइन्स का सिस्टम, कोई ऐप के अंदर जैसे कॉइन्स का सिस्टम है कि अगर आप 50 रुपीज दोगे तो आपको इतना कॉइन मिल जाएगा, वो डिजिटल गुड्स है आपके, ठीक है। तो वो अगर है तो यस, नहीं तो नो। देन यस सेव कर देना, देन सेव कर देना आपको, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको एक रेटिंग मिल जाएगी कि आप डिफरेंट कंट्रीज में आपको क्या रेटिंग मिली है। तो मोस्टली केसेस में आपको 3+ मिलेगी, क्योंकि हमने सबको नो किया है। जो भी अडल्ट एज के ऊपर वाले जो चीज़ें थी, अगर वो आप यस करते तो आपको यहाँ पे रेटिंग मिलती है 18+ या 20+ या 25+, या जो भी रेटिंग्स इसके अकॉर्डिंग सेट की जाती है, ठीक है। डिफरेंट रूल्स जो कंट्री के होते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के आपको यहाँ पे रेटिंग्स मिल चुकी है। रेटिंग्स मिलने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। अब ये क्या ऑप्शन है, ये तब करना है जब आप एक अपडेट दे रहे हो या फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे आपने एपीके को लाइव नहीं किया अभी तक, आपको लगा कि इसमें ये चेंजेस करना है, आपने चेंजेस किया, बट आपने यहाँ पे क्वेश्चनरी सॉल्व कर रखी है, मतलब दे रखे हैं उसके आंसर, बट आप चाहते हो कि नहीं कुछ चीजें अब एड ऑन हो चुकी है, तो आप यहाँ जाके वापस से स्टार्ट कर सकते हो और नए आंसर जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद में वापस हम डैशबोर्ड में आ जाते हैं। तो तीनों टास्क कंप्लीट हो गए, अब टारगेट ऑडियंस पे जाना है। और यहाँ पे देखो टारगेट ऑडियंस जो है वो आपको एक एज बता रही है कि भाई जो आपके ऐप है वो किस पर्टिकुलर एज के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ऐप है तो आप सारे एजेस के लिए सुटेबल है, लेकिन आजकल गूगल ने क्या कर दिया, एक फैमिली पॉलिसी बना दी है चाइल्ड के लिए। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज नहीं चाहता गूगल कि वो चाइल्ड के तक पहुंचे जो एक एडल्ट के लिए ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक अलग से वेब पेज बनाना पड़ेगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो इस ऐप में, क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हो, और ये क्यों बेनिफिशियल है चिल्ड्रन के लिए और क्यों हार्मफुल नहीं है। ये सब मेंशन करने के बाद में, वो चीज़ अपलोड करने के बाद में आपकी जो फैमिली पॉलिसी है वो अप्रूव की जाएगी। वो अप्रूव होने के बाद में आप इन सारे एज को टारगेट कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो कि 5, 6 to 8 एंड 9 to 12 इनको आप टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब फैमिली पॉलिसी के अंडर आते हैं। तो इससे ऊपर जितने भी आप उनको टिक मार्क कर लें, और अगर आपको इनको भी टारगेट करना है तो आप फैमिली पॉलिसी जो है वो अपडेट करेंगे तो आपके ये भी टिक मार्क हो जाएंगे, मतलब ये भी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको एक अलग से वेब पेज बनाना है, उसमें अपना खुद का कंटेंट लिखना है कि भाई मैं क्या क्या चीज़ें अपनी ऐप में प्रोवाइड करता हूँ, क्यों हार्मफुल नहीं है ये चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में पूछ रहा है आपसे, कुड योर स्टोर लिस्टिंग अनइंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रन, कि आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटिंग है, जैसे कि आपका जो ऐप आपने बनाया उसका जो आइकन दिया है वो रिलेवेंट तो नहीं है बच्चों के, जैसे कोई गन से रिलेटेड है, जैसे गेम्स वगैरह है जिसमें मारपीट होती है, तो वो उसका आपने इमेज भी वैसा ही दिया होगा आइकन का, तो वो एक तरह से बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसके लिए भी, क्योंकि स्टोर लिस्टिंग तो होगी, आपका ऐप तो लिस्ट होगा, बट वो बच्चों की जो एक अलग से कॉलम होता है फॉर चिल्ड्रन, उसमें शो नहीं होगा। लेकिन जो चिल्ड्रन है वो बाहर दूसरी ऐप को भी तो देख सकता है, उनके आइकन्स भी तो देख सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यस पे क्लिक करोगे, नहीं तो नो पे,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो पे कर देता हूँ। इसमें ही आपको कह रहा है इफ गूगल डिसएग्रीज विथ योर आंसर यू वोंट बी एबल टू अपडेट योर ऐप। मतलब अगर गूगल इससे डिसएग्री करता है तो आप अपडेट नहीं कर पाओगे। तो ये तब पता चलेगा जब एक बार आपकी ऐप लाइव हो जाएगी, फिर रिव्यूज के अकॉर्डिंग वो ये चेक करेगा कि ये जो आपने स्टोर लिस्टिंग की है इससे जो फैमिली पॉलिसी है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, और अगर आपको ऐसा लग ही रहा है ये जो आपकी स्टोर लिस्टिंग है वो इम्पैक्ट कर सकती है, तो आप यहाँ पे यस करके भी नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। आपको सेव करने के बाद आपको वापस डैशबोर्ड में आना है। फिर यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन है न्यूज ऐप। देखो ये न्यूज ऐप वाला जो कॉलम है वो अभी इनिशियली ऐड ऑन हुआ है जब से कोविड सीन में आया है। तो देखो कोविड आने के बाद में कई सारे ऐसे ऐप्स बनने लगे थे कोविड की इंफॉर्मेशन के बारे में, कोविड की न्यूज से रिलेटेड, और उस समय गूगल ने ये स्ट्रिक्ट स्टेप लिया क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसी ऐप में फॉल्स न्यूज़ भी फैला सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। ये होल एंड सोल जिम्मेदारी किसकी होगी? गूगल की होगी, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे वो ऐप पड़ी है जो ऐसी फॉल्स न्यूज दिखा रही है अपने ऐप के अंदर। तो गूगल ने स्ट्रिक्टली बता दिया है कि भाई अगर आपकी न्यूज ऐप है तो न्यूज ऐप है तो आप यस करो, अगर न्यूज ऐप नहीं है तो नो करो। ठीक है, तो अगर न्यूज ऐप है तो वो क्या करेगा, सारा का सारा जो आपका डेटा है जहां से भी आ रहा है न्यूज का, जो भी सोर्सेस है उनको पूरा थोरली चेक किया जाएगा, फिर ही आपकी ऐप जो है वो मार्केट पे लाइव की जाएगी। ठीक है, तो अगर न्यूज ऐप नहीं है तो नो कर सकते हो, अगर यस है तो आप यहाँ यस कर सकते हो, और यहाँ पे गूगल प्ले की न्यूज जो पॉलिसी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो मेरी न्यूज ऐप नहीं है, मैं नो कर देता हूँ, सेव। और अभी जो आपकी ऐप है वो रोल आउट होने में भी टाइम लगता है क्योंकि जो रिव्यू प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कोविड के आने के बाद में, और जो वर्कलोड भी है क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन तो वहाँ पे जो वर्कलोड भी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी रिव्यूज़ करते हैं, रिव्यू की जो प्रोसेस होती है, तो इस वजह से भी अब जो आपकी ऐप लाइव होती है उसमें लाइव होने में टाइम जो है वो बढ़ गया है। पहले जो टाइम था वो ये था 24 टू 48 आवर्स में आपकी ऐप लाइव हो जाती थी। अब जो टाइम है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ड्यू टू एक्सटेंसिव वर्कलोड कोविड की वजह से। तो यहाँ पे आपको ऐप लाइव करने में भी 2 से 3 दिन, कभी 4 दिन ऐसा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये सारे टिक मार्क हो चुके हैं मेरे, 5 आउट ऑफ 7 कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आ जाते हैं मैनेज हाउ योर ऐप इज ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे आ जाते हैं सेलेक्ट एन ऐप कैटेगरी। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे कैटेगरी पूछेगा, गेम है या ऐप है, ये पहले भी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, अगर गेम है तो गेम, ऐप है तो ऐप। और फिर यहाँ पे अब रिवाइज्ड कैटेगरीज आ रही, मतलब कि और थोरली आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है। जैसे मेरा आ रहा है एजुकेशनल के अंदर, तो यहाँ पे आपको सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपकी ऐप किस कैटेगरी के अंडर आती है, वो आपको कैटेगरी यहाँ मेंशन करनी है। और यहाँ पे आप टैग्स भी ऐड कर सकते हो लिस्टिंग में ऊपर आने के लिए, तो यहाँ टैग्स भी आप ऐड कर सकते हो। देन आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फोन नंबर आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि देखो एस्ट्रिक मार्क नहीं है, दैट मीन्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना है तो आप लीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है। और वेबसाइट अगर आपके है तो वेबसाइट का जो एड्रेस है, यूआरएल, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक्सटर्नल मार्केटिंग एडवर्टाइज माय ऐप आउटसाइड द गूगल प्ले। तो ये आप टिक मार्क करोगे तो आपकी ऐप एडवर्टाइज की जा पाएगी रन टाइम में, अगर आप करवाना चाहोगे तो। अगर आप इसको अनचेक करते हो तो फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये जो ऐप आपने इस गूगल प्ले स्टोर पे लाइव कर दी है वो एडवर्टाइज नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो इसको चेक मार्क कर देते हैं और सेव कर देते हैं। और अगर आपको नहीं करना है एडवर्टाइज, आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर तक ही रखना है, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। वापस आपको डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे बैक का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए। अब सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी ऐप का नाम, जो ऐप का नाम है अगर आपको चेंज करना है, जो स्टार्टिंग में पूछा था वही सेम है। बट अब यहाँ पे देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन। तो आपने प्ले स्टोर यूज किया होगा, वहां पे किसी ऐप पे जब आप इंस्टॉल करने जाते हो तो ऐप का आइकन आता है, देन नीचे स्क्रीनशॉट्स आते हैं, और स्क्रीनशॉट के ऊपर ऐप का एक डिस्क्रिप्शन होता है जो बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन होता है। फिर वहां पे व्यू मोर करके एक ऑप्शन होता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो फुल डिस्क्रिप्शन आपको दिखता है। तो वही चीज है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप 80 वर्ड्स तक दे सकते हो और फुल डिस्क्रिप्शन आप 4000 वर्ड्स तक यहाँ दे सकते हो। तो जो भी ऐप मार्केटिंग होती है या ऐप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो वो जो कीवर्ड्स लिखे जाते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो कीवर्ड्स इन्हीं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं ताकि आपकी जो ऐप है वो लिस्ट करे हायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब करेगा आपकी ऐप को अच्छे से, वो डिस्क्रिप्शन पूरा आपको यहाँ पे मेंशन करना है 80 वर्ड्स के अंदर। फिर आपको फुल डिस्क्रिप्शन देना है, हर एक चीज को एक डिटेल में समझाना है, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो फुल डिस्क्रिप्शन में आएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देन आ जाता है आपका ग्राफिक्स। ग्राफिक्स यानी जो आपकी ऐप का आइकन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको बताएगा कि पीएनजी फाइल लेनी है आपको, ट्रांसपेरेंट पीएनजी 512 बाय 512 होनी चाहिए, और आप 1 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 1 MB से ज्यादा है आपका ऐप का आइकन तो आप उसको रिड्यूस करके फिर अपलोड करें। ठीक है, तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो एक फ्यूचर ग्राफिक होता है जो आपके बैकग्राउंड पे दिखता है।
ठीक है, किन्हीं के वीडियो दिखता है बैकग्राउंड में, किन्हीं के वो एक जैसे आपका फेसबुक का कवर होता है वैसा एक फ्यूचर ग्राफिक होता है, वो आपकी जहाँ पे ऐप दिखती है उसके बैकग्राउंड में दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एक इमेज चाहिएगी जो आपको बैकग्राउंड में सेट करनी पड़ेगी। एंड देन आपके स्क्रीनशॉट्स, फोन के स्क्रीनशॉट्स, टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स एंड 10 इंच टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स, तो वो सारे आपको स्क्रीनशॉट्स ले लें। और वो डिपेंड करता है कि आपको कितने देने हैं, जैसे 2 to 8 के बीच में, मतलब मिनिमम 2 तो रिक्वायर्ड है, आप 2 से 8 के बीच में दे सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं दे सकते, 8 से कम ही देने हैं आपको। ठीक है, और इनका जो रेशियो रहेगा, जैसे फोन के स्क्रीनशॉट्स है तो आप इनको आइदर लैंडस्केप मोड वाले स्क्रीनशॉट दे सकते हो या फिर पोर्ट्रेट मोड वाले स्क्रीनशॉट दे सकते हो। तो यहाँ पे वो रेशियो आपको बता रहा है 16:9 और 9:16। और फिर ये ईच साइड का जो विड्थ और हाइट का रेशियो है वो भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आपको मेंटेन करना है। इनमें से कोई भी अगर स्क्रीनशॉट ये चीजों को फॉलो नहीं कर पाया तो वो उसको अपलोड ही नहीं करने देगा, तो ये चीज का आप ध्यान रखना। सेम चीज आपके टैबलेट के अंदर भी, टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स में भी और 10 इंच टैबलेट के स्क्रीनशॉट्स में भी यही रहेगा। ठीक है, तो आप ये जो सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट्स आप जिस भी फोन पे चला रहे हैं उधर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एम्यूलेटर में एक ऑप्शन होता है स्क्रीनशॉट का, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और टैबलेट पे चला के भी आप उसके टैबलेट वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और उनको आप एक अलग से फोल्डर में रख दें ताकि जब अपनी ऐप को लाइव करें तो आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ एक फोल्डर में कर रखा है। तो यहाँ मैंने एपीके के अंदर अपनी एपीके फाइल रखी है और जो जेकेएस फाइल है वो रखी है। देन यहाँ पे जो आइकन है, देन ये आपका बैकग्राउंड, जो फेसबुक कवर, जो जैसे फेसबुक कवर का जो डायमेंशन था उसी सेम डायमेंशन का आपका ये कवर होगा आपकी ऐप के बैकग्राउंड का। ठीक है, मतलब जहाँ पे आपकी ऐप लाइव होती है, अगर आप प्ले स्टोर को ओपन करते हो तो अभी प्ले स्टोर का डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन पुराने वर्जन में क्या होता था, पीछे एक बैकग्राउंड आता था जो सिमिलर आपका ऐसा होता था जैसे फेसबुक का आपका कवर होता है, और सेंटर में आपका जो ऐप का आइकन है वो दिखता था, और फिर ऐप का नेम, डिटेल, वो सारी चीजें। ठीक है, एंड देन ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं यहाँ पे, तो ये आइकन में इसको हम ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप प्लस पे जाके अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये फ्यूचर ग्राफिक, फिर आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आपने अपनी ऐप से रिगार्डिंग कोई वीडियो बना रखा है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ये गेम कैसे प्ले होता है तो उसका एक वीडियो दिखता है एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स होते हैं, तो वो वीडियो अगर आपने बना रखा है तो वीडियो आपने बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यूट्यूब पे लाइव करना है और उसका जो लिंक है वो यहाँ पे वीडियो में शेयर कर देना है। मतलब जो वीडियो का आपका ऑप्शन दे रहा है उसके आगे आपको यूट्यूब का वो लिंक जो है वो शेयर कर देना है। तो जैसे ही ऐप लाइव होगी तो वीडियो का कॉलम आ जाएगा, फिर स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे। देन आपके जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 8। देन मैं टैबलेट के अंदर भी यही स्क्रीनशॉट प्लेस कर रहा हूँ, आपको टैबलेट वाले स्क्रीनशॉट प्लेस करने हैं, उससे रिलेवेंट रहेगा। क्यों रहेगा उसका रीजन बताता हूँ, कि जब कोई टैबलेट वाला यूजर आपकी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आएगा या देखेगा तो उसको टैबलेट वाले जो स्क्रीनशॉट्स है वो दिखाए जाएंगे। जब 10 इंच वाला टैबलेट है अगर किसी के पास में, वो अगर आपकी ऐप सर्व कर रहा होगा तो उसको जो स्क्रीनशॉट दिखाए जाएंगे वो उस पर्टिकुलर 10 इंच वाले जो स्क्रीनशॉट्स है वो दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ईजी रहेगा अगर टैबलेट के यूजर्स को आपको टारगेट करना है तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। ये फाइनल फिनिश होने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे। तो जब सब फाइनल अपलोड हो चुके हैं उसके बाद में आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव हो चुका है, वापस आपको डैशबोर्ड में चले जाना है। अब वो ऑप्शन जो आ रहा था वो सब हट गया है, क्योंकि उसको पता लग गया कि आपको जो नेसेसरी डिटेल्स है उस पर्टिकुलर ऐप के रिगार्डिंग वो सारी आपने प्लेस कर दी है। अब बात आती है रिलीज करने की। तो रिलीज करने के लिए कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, टेस्ट वाला ऑप्शन है, देन साइन अप, देन लेट एनीवन साइन अप टू टेस्ट योर ऐप, देन बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर योर ऐप विद प्री रजिस्ट्रेशन। ये बहुत नया फीचर ऐड किया है जिसमें यूजर्स को रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। मतलब एपीके लाइव नहीं बट ऐप लाइव हो जाएगी, यानी कि वहां पे आने लग जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई नया ऐप में लॉन्च करने वाला हो और वो बहुत पॉपुलर है, मतलब उसका एक सेकंड वर्जन निकाला हूं या सेकंड पार्ट निकाला हूं, या अगर मेरी कंपनी बहुत फेमस है और मैं उसी के अंदर एक नया गेम लॉन्च कर रहा हूँ या नया कोई ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो सब कुछ चीजें लॉन्च कर सकता हूँ। मैं अभी ऐप नहीं डालूंगा, सिर्फ उसका प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउ कर दूंगा। मतलब जो यूजर्स रजिस्टर करेंगे उनको फर्स्ट एक्सेस मिलेगा उस ऐप का जब भी ऐप लाइव होगी। ठीक है, तो वो चीज भी आप यहाँ से कर सकते हो। एंड देन अदर ऐप का फाइनल, पब्लिश योर ऐप ऑन गूगल प्ले। तो यहाँ पे व्यू टास्क है, ये 3 टास्क को आपको फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है, और एंड आपकी ऐप इज रेडी टू रोल आउट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंट्री एंड रीजन सेलेक्ट करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये टारगेट करना पड़ेगा कि आप जो ऐप बना रहे हो किस पर्टिकुलर कंट्री के लिए बना रहे हो। क्योंकि देखो हमेशा हम चाहेंगे कि हम सारी कंट्रीज को टारगेट करें, बट मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि अब बैटिंग जो है वो इलीगल है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो वहां इलीगल नहीं है। तो मैं अगर बैटिंग ऐप बना रहा हूँ तो मैं इंडिया के लिए नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं चाहूं तो
साउथ अफ्रीका के लिए वो ऐप फिर भी बना सकता हूँ, उसको वहां पे लाइव करवा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साउथ अफ्रीका जो कंट्री या फिर वो सारी कंट्री जिसमें जो ऑनलाइन बैठिंग है वो लीगल है, उन सबको कंट्रीज को मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर लाइव करूंगा। तो केवल उन कंट्रीज में जब हम प्ले स्टोर जाके चलाएंगे तो आपकी ऐप दिखेगी, नहीं तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है जहां पे आपने जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया है उनमें आपकी जो ऐप है वो नहीं लिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कंट्रीज एंड रीजन में जाना है और अगर आपको सारी करनी है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ सर्च का भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे मेरे को इंडिया के लिए करना है तो इंडिया पे सेलेक्ट करना है तो इंडिया ही होगी। ठीक है, मेरे को सारी कंट्रीज करना है तो मैं यहाँ पे, और मोस्टली केसेस में हम सारी कंट्री करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे कर देते हैं और ऐड कंट्रीज एंड तो यहाँ से बोल रहा है योर ऐप विल बी अवेलेबल ऑन गूगल प्ले टू यूजर्स फ्रॉम 176 न्यू कंट्रीज रीजन एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू रिलीज, यहाँ से भी आप जा सकते हो, नहीं तो आप डैशबोर्ड से स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखो, सब में फर्स्ट स्टेप एक ही है। जैसे यहाँ टेस्टिंग में भी फर्स्ट स्टेप वही है, यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ टेस्टिंग वाला कुछ नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सीधा आपका आता है क्रिएट अ न्यू रिलीज। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू रिलीज, या फिर यहाँ पे भी दिख जाएगा, दोनों में से कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्ले ऐप साइनिंग। दैट मीन्स आप खुद से मैनेज करना चाहते हो साइनिंग वाला कॉन्सेप्ट, या फिर गूगल प्ले को कहना चाहते हो कि वो मैनेज। अब ये क्या चीज है, मैंने आपको बताया था अपडेट करते वक्त आपकी जेकेएस फाइल चेक की जाती है, मैच की जाती है, तो वो एक तरह से साइंड एपीके को चेक कर रहा है कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है। वैसे ही कई बार क्या होता है कि आपकी जेकेएस फाइल अगर इनकेस आपको नहीं मिल रही या लॉस्ट हो चुकी है तो अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी ऐप को अपडेट नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आप मैनेज ऐप साइनिंग कर सकते हो, जिससे क्या होगा, गूगल आपकी खुद से साइंड की बनाएगा जिसको हर टाइम जब भी आपकी ऐप अपडेट होगी तो यूज करेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज करनी है तो आप कर सकते हो। आपके पास जेकेएस फाइल है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का, तो यहाँ पे आप एपीके फाइल को अपलोड कर सकते हो। तो एपीके फाइल को अपलोड करने के लिए आपको वही प्रोसेस जो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, साइंड एपीके बनाने का जो प्रोसेस, उससे एक साइंड एपीके क्रिएट होती है। वो एपीके जहाँ पे भी आपने प्लेस करी है उसको वहां से ड्रैग करना है। आप ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ पे प्लस ये जो अपलोड का बटन है ना, इस पर क्लिक करके वो पाथ पे जाके भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही अपलोड होगा ये ऑटोमेटिकली इसको एक रिलीज नेम देगा। आप उसको कोई भी नेम देना चाहते हो तो वो खुद का नेम भी आप दे सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो नेम दिए जाते हैं वो वर्जन से दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरी एपीके अपलोड हो चुकी है, वर्जन भी मेंशन हो चुका है और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी है और रिलीज नेम आ गया 1। ठीक है, और यहाँ पे ही आपसे रिलीज नोट्स के बारे में पूछ रहा है। ये क्या है, जिससे आपने देखा होगा ये मोस्टली तब यूज में आता है जब आप अपडेट करते हो। तो व्हाट्स न्यू, तो व्हाट्स न्यू में जो आप लिखते हो वो यहाँ पे आएगा। जब आप अपडेट करोगे तो यहाँ जो चीज लिखोगे वो आपके व्हाट्स न्यू में दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरी इनिशियल रिलीज है तो इसलिए मैं यहाँ पे इनिशियल रिलीज लिखूंगा, यानी कि मेरी फर्स्ट रिलीज है इस ऐप की, एंड देन मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद में आपके पास में आ रहा है रिव्यू रिलीज। रिव्यू रिलीज में आपको एरर होगी या वार्निंग्स होगी, तो ये सारी चीजें बताएगा। जैसे कि यहाँ वार्निंग्स बता रहा है, वार्निंग्स में कुछ कॉमन वार्निंग्स आएगी। वो वार्निंग्स क्या क्या है, जैसे कि एक तो एपीआई लेवल टारगेट 13 करना है आपको। क्यों करना है, यहाँ पे देखो फ्रॉम अगस्त 2021 आपको जो टारगेट एपीआई है वो आपको एटलीस्ट 11 करनी है, यानी कि एपीआई लेवल 30 करनी है और उसके बाद आपको साइंड एपीके बनानी है। तो उससे पहले आप, जैसे कि मेरी जो ये एपीआई है वो टारगेट करती है एपीआई लेवल 29 को, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर अब जितने भी आप ऐप बनाओ उनका टारगेट एपीआई आप क्या करोगे, 30 करोगे। ये टारगेट एपीआई आपको कहाँ मिलता है, एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो बिल्ड और ग्रिडल फाइल होती है जहाँ हम डिपेंडेंसी लिखते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ एप्लीकेशन की भी डिटेल्स होती है। वहाँ पे आपका टारगेट एसडीके होता है, वहाँ पे आपको अगर 29 है या 26 है जो भी है वहाँ पे आपको 30 करना है और फिर बिल्ड करना है वापस। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पे ऑप्शन जो वार्निंग दी जा रही है वो वार्निंग ये है कि आपकी जो ऐप है उसकी जगह बेटर ऑप्शन है कि आप बंडल्स यूज करो। बंडल्स का मतलब क्या होता है, वो आपकी एपीके के साइज को रिड्यूस कर देता है। दैट मीन्स आपने अपनी ऐप में मल्टीपल स्क्रीन या मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग कोड लिख रखा होगा, तो बंडल्स क्या करता है, वो बंडल्स में डिवाइड कर देता है। मतलब कि अगर इस फोन के लिए एपीके कोई यूजर डाउनलोड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए जो बंडल्स बनाए गए हैं, आपने कोड लिखा है, वो उसी का एक बंडल बनाएगा, उसकी एपीके डाउनलोड करेगा और फिर इंस्टॉल करेगा। दैट मीन्स वो अनयूज जो डेटा है, जो दूसरे फोन के लिए जो कोड लिखा गया है आपने कि भाई कि अगर ये स्क्रीन साइज का फोन हो तो ये वाला आपको यूआई दिखाना है, अगर ये स्क्रीन साइज का फोन हो तो ये वाला यूआई, या अगर ये वर्जन से ग्रेटर है अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वर्जन से लेस देन है तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इनके बंडल्स बना दिए जाएंगे और रन टाइम में वही कोड, वही एपीके, रिड्यूस्ड एपीके डाउनलोड की जाएगी जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए है। ठीक है,
तो वो आप बंडल्स यूज करके भी कर सकते हो। बंडल्स लेटेस्ट चीज आई है, पहले एपीके का ही ऑप्शन था, अब रिसेंटली एंड्रॉइड ने बंडल्स का फीचर भी ऑन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी वार्निंग आ रही है जावा और कोटलिन ऐप से रिगार्डिंग। अब ये क्या चीज है कि अगर आपने अपनी ऐप में जावा और कोटलिन का कोई कंबशन बना रखा है, कंबशन यानी कि जावा का भी कोड है और कोटलिन का भी कोड है, तो उसकी एक वार्निंग दे रहा है कि सारा जो कोड है वो कोटलिन में रखो, या फिर आप डी ऑब्स्केशन फाइल जो है वो बना के यहाँ अपलोड कर सकते हो और इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मोस्टली केसेस में आपकी जो कोटलिन होती है वो इंटर ऑपरेबल होती है, मतलब वो जावा का कोड भी ऑपरेट किया जा सकता है कोटलिन के थ्रू, बट इन केस ऑफ एनी क्रैशेस ये जो चीज है वो यूज में आ सकती है। तो ये कुछ वार्निंग्स है जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर एरर्स है तो आपकी ऐप रोल आउट नहीं की जा सकती है, वो एरर आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी एंड देन उसको अपलोड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फाइनली ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट रोल आउट टू प्रेडिक्शन। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो प्रोसेस है रिव्यू की वो स्टार्ट हो जाएगी और विद इन 4 to 5 डेज ऑन एन अप्रॉक्स, या फिर कभी कभार टाइम ज्यादा भी लग सकता है और कभी टाइम कम भी हो सकता है ये, बट ऑन एन एवरेज ड्यू टू कोविड ये जो टाइम है पहले 24 to 48 आवर्स होता, अब ये बढ़ के 4 to 5 डेज हो गया है, ठीक है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी एपिक है वो 4 से 5 दिन के अंदर प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगी। देन आप जब प्ले स्टोर पे जाके देखेंगे तो और सर्च करेंगे तो आपकी ऐप प्ले स्टोर पे आपको विजिबल होगी, लिस्टिंग में आ रही होगी और यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि वो प्ले स्टोर पे लाइव हुई कि नहीं हुई। इस तरह से आप अपनी ऐप को लाइव कर सकते हैं प्ले स्टोर के ऊपर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।